नमस्ते। चलिए आज हम दुनिया की शायद सबसे पहली प्रेम कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें भक्ति है, अहंकार है और फिर पुनर्जन्म भी है। एक महागाथा कह सकते हैं। हाँ, इस बहुत ही पुरानी कहानी में आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब गहरा प्यार भी है, बहुत बड़ा बलिदान भी और आखिर में एक बिल्कुल नई शुरुआत भी। तो देर किस बात की, आइए इस कहानी में उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है सृष्टि के बिल्कुल शुरुआती दौर में और इसके केंद्र में हैं दो बहुत ही पावरफुल फिगर्स। पहले हैं प्रजापति दक्ष, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र, बहुत बुद्धिमान, शक्तिशाली, लेकिन उतने ही अहंकारी, जिन्हें अपनी सत्ता और अपने रुतबे पर बड़ा घमंड था। और दूसरी तरफ उनकी दिव्य बेटी सती, जो कोई और नहीं बल्कि खुद आदि शक्ति का अवतार थीं। और यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। देखिए, दक्ष अपनी बेटी सती के लिए क्या चाहते थे? कोई महान देवता, कोई अमीर राजकुमार। लेकिन सती का दिल, उनका दिल तो एक वैरागी के लिए धड़कता था, जो शमशान में रहते थे, शरीर पर भस्म लगाते थे, भगवान शिव। अब शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सती ने जो किया वो साधारण नहीं था। उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या शुरू की। खाना, पीना, सोना सब कुछ छोड़ दिया। चाहे चिलचिलाती गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, वो बस शिव के ध्यान में डूबी रहीं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका प्रेम अटूट है। सती की ये भक्ति इतनी जबरदस्त थी कि जो शिव हमेशा अडिग रहते हैं, उनका भी मन पिघल गया। पर क्या ये मिलन इतना आसान होने वाला था? शिव, जो किसी भी सांसारिक इच्छा से परे हैं, वो सती के इस पवित्र प्रेम से बंध गए। वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सती को अपनी अर्धांगिनी, अपने बराबर का स्थान देने के लिए स्वीकार कर लिया। तो फिर हुआ उनका दिव्य विवाह। सारे देवता उसे देखने आए। लेकिन सोचिए, ये कोई आम शाही शादी तो थी नहीं। शिव की बारात में कौन थे? भूत, प्रेत, पिशाच, तपस्वी, मतलब एक बहुत ही अनोखी बारात थी। पर इस पूरी खुशी के बीच एक बहुत ही जरूरी इंसान वहां नहीं था। कौन? सती के पिता दक्ष। और उनका ना आना कोई भूल नहीं थी। नहीं, ये एक जानबूझकर किया गया अपमान था। एक ऐसा अपमान जिसने आने वाली एक बहुत बड़ी त्रासदी की नींव रख दी। खैर, कई साल बीत गए। शिव और सती कैलाश पर बहुत सुखी थे। लेकिन दूसरी तरफ दक्ष के मन में जो कड़वाहट थी, वो कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। और अब वो शिव को सबके सामने अपमानित करने का एक बड़ा प्लान बना रहे थे। तो दक्ष ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। मतलब एक इतना बड़ा वैदिक अनुष्ठान, इतना भव्य कि ब्रह्मांड के हर देवता, हर राजा, हर ऋषि को न्योता दिया गया। लेकिन इस गेस्ट लिस्ट में से दो नाम जानबूझकर हटा दिए गए, शिव और सती। ये दक्ष का बदला था, एक सार्वजनिक घोषणा कि वो अपनी बेटी के पति को एक देवता के रूप में स्वीकार नहीं करते। अब जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वो वहां जाना चाहती थी। उन्हें उम्मीद थी शायद सुलह हो जाए, लेकिन शिव ने उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने समझाया कि जहां सम्मान न हो वहां नहीं जाना चाहिए, वहां सिर्फ अपमान मिलेगा। मगर सती एक बेटी के फर्ज और एक पत्नी के धर्म के बीच फंसी हुई थीं। वो अकेले ही उस समारोह में पहुंच गईं। शायद वो अपने पिता का मन बदल पाएंगी। पर वहां उनका स्वागत नहीं हुआ, बल्कि पहले तो उन्हें सिर्फ खामोशी मिली और फिर भरी सभा में सारे देवताओं के सामने दक्ष ने शिव के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्द कहने शुरू कर दिए। अपने पति का ये अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर सकीं। उनका दिल टूट गया और वो गुस्से से कांप उठीं। और फिर उस चुपचाप सब कुछ देख रही सभा के सामने उन्होंने एक आखिरी बहुत ही शक्तिशाली घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिस शरीर ने मेरे पति का अपमान सुना है वो अब इस दुनिया के लायक नहीं। और अपनी योग शक्ति से सती ने खुद को उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि में भस्म कर लिया। दक्ष का वो अहंकार से भरा यज्ञ अब एक त्रासदी की चिता बन चुका था। ये खबर जब कैलाश पर शिव तक पहुंची तो उनकी समाधि टूट गई। वो जो असीम शांति में थे, उनका वो शांत मन एक ऐसे भयंकर दुख और क्रोध में बदल गया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ दुख नहीं था, नहीं, ये एक विनाशकारी शक्ति थी। शिव ने अपने बालों से एक लठ खींची और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। और उसी से जन्म हुआ एक भयानक योद्धा का, वीरभद्र,
जो शिव के क्रोध का ही साक्षात रूप था। वीरभद्र को आदेश था, दक्ष और उसके यज्ञ का नाश कर दो, और वो एक आंधी की तरह उस यज्ञ स्थल पे पहुंचा। रास्ते में जो भी आया सब कुछ तबाह कर दिया, और आखिर में उसने दक्ष का सामना किया और एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तबाही के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। जब शिव खुद वहां पहुंचे तो उनका सारा गुस्सा एक ऐसे गहरे असहनीय दुख में बदल गया जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। शिव ने सती के शरीर को उठाया और दुख में एक विनाशकारी तांडव करने लगे। उनका यह दुख इतना बड़ा था कि पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई। तब इस संतुलन को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। सती के शरीर के हिस्से जहां जहां गिरे वो जगह पवित्र हो गईं। और इस तरह देखिए कैसे एक विनाश की कहानी से निर्माण हुआ। ये स्थान शक्तिपीठ कहलाए और आज ये हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में गिने जाते हैं। हर शक्तिपीठ उस जगह पर है जहां देवी सती का कोई अंश गिरा था। तो शिव तो युगों तक के लिए गहरी समाधि में चले गए, लेकिन क्या इतना शक्तिशाली प्रेम अहंकार से हार कर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है? नहीं, ये कहानी का अंत नहीं था। ये तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत थी, क्योंकि वही दिव्य प्रेम पार्वती के रूप में फिर से जन्म लेने वाला था।